हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, दुनिया में चल रही टेंशन्स और डिप्लोमेटिक इश्यूज के बीच अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जा रहा है। देखो गाइस, अगेन अफगानिस्तान हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ोसी है। अगर वो अपनी एम्बेसी बंद कर लेता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। और जितना ये अफगानिस्तान के टॉपिक को कवरेज मिलना चाहिए ना गाइस करंट अफेयर्स में, उतना ये नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो इस पर बननी चाहिए। अगेन लेट्स स्टार्ट। अफगानिस्तान की एम्बेसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया कि वो इंडिया में अपनी एम्बेसी को परमानेंटली बंद कर चुकी है। सही सुन रहे हो आप? इंडिया में अफगानिस्तान की एम्बेसी परमानेंटली बंद हो चुकी है, शटडाउन हो चुकी है। सारे के सारे ऑपरेशंस परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं। यह फैसला 23 नवंबर 2023 को आया था और इसका असर हमें फ्यूचर में इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड में भी देखने को मिलेगा। और देखो गाइस, इंडियन अथॉरिटीज़ का तालिबान गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कॉर्पोरेशन ना होना इसमें एक बड़ी रीज़न है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक मेजर ऑब्स्टिकल बन गया है, क्योंकि आज के वक्त ना इंटरनेशनल सैंक्शंस ने तालिबान रिजिम पर कंप्लीटली लग चुके हैं। इसलिए तालिबान को फंड एक्सेस या देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, रुकावटें पैदा हो रही है। अफगानिस्तान की एम्बेसी का बंद होना आपको ये बता सकता है कि इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में क्या होगा, लेकिन इसका एक मेजर इम्पैक्ट होगा चाइना के लिए। अफगानिस्तान की एम्बेसी इंडिया में बंद होने से चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है और चाइना ने अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी वादा किया है। लेकिन इंडिया इस बढ़ते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। खासकर इंडिया का हिस्टोरिकल राइवल पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशन के एंगल को भी देख रहा है इंडिया को डर है कि चाइना अफगानिस्तान के रिच मिनरल रिसोर्सेज जैसे लिथियम, कॉपर और गोल्ड तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान के जमीन के अंदर ऐसे मिनरल्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी और दूसरे हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए क्रुशियल साबित होते हैं। और इंडिया को डर है कि चाइना इसे एक्सेस कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। अफगानिस्तान की एम्बेसी का बंद होना इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बिगाड़ देगा। ये लगभग 15,000 अफगानों को अफेक्ट करेगा जो इंडिया में रहते हैं, और उन्हें जब पासपोर्ट वगैरह की रेन्यूअल कराने की ज़रूरत होती है तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कॉन्सुलर सर्विस जैसे कि वीज़ा एप्लीकेशन या पासपोर्ट के लिए अपडेट कराने आएंगे तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसके अलावा एम्बेसी का बंद होना इंडिया और अफगानिस्तान के कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, बिगाड़ देगा सारी बातचीत को। इस सिचुएशन में इंडिया को केयरफुली डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर में कैसे डील किया जाए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि ये सिचुएशन ना गाइस इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बीच इंडिया को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक मूव करना होगा। देखिए, अभी तक किसी कंट्री ने तालिबान को रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी हो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अब हम चाहकर भी तालिबान गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया जैसे देश तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज तो नहीं करते, लेकिन तालिबान के साथ गहरे रिलेशनशिप को मेंटेन कर रखते हैं। तो इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगेन देखो, इंडिया को अपने इंटरेस्ट का देखना चाहिए। अफगानिस्तान की जमीन में 1 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर तक के मिनरल्स मौजूद है। इंडिया को तालिबान के साथ एक स्टांस बनाने की जरूरत है, वो भी पॉजिटिवली। हो सके तो हमें अगेन इसे रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई ना कोई कंट्री ऐसा जरूर करेगा। आप मेरी बात नोट कर लेना। अगर हमारा प्यारा इंडिया इसमें ज्यादा देर करता है ना, चाइना इन मिनरल्स पर कब्जा कर सकता है और इससे ना गाइस इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। तो बेहतर है कि चाइनीज गवर्नमेंट इससे फायदा उठाने के बजाय इंडियन गवर्नमेंट ही इसका फायदा उठाए। और हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट का भी इशू है यहाँ अफगानिस्तान के साथ, तो वो भी नजर रखना होगा। तो देखना होगा कि इंडिया का मूव क्या होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होना गाइस तो फील फ्री, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, उन्हें हार्ड भी दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।